थम नहीं रही अनुपमा फेम रूपाली गांगुली और सौतेली बेटी ईशा वर्मा की जंग। ईशा ने कहा 50 करोड़ का मानहानि का नोटिस, क्रूर और असल कैरेक्टर का सबूत। ईशा ने रूपाली पर लगाया था शादीशुदा शख्स को पत्नी बेटियों से छीनने का आरोप। अनुपमा टीवी सीरियल फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा के साथ जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ईशा ने इस महीने के शुरू में रूपाली पर एक शादीशुदा शख्स को उसकी पत्नी और 2 बेटियों से छीनने जैसे संगीन आरोप सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए। इसके बाद रूपाली ने 50 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस ईशा को भेजा। इसी नोटिस को ईशा ने परेशान करने वाला और क्रूर बताते हुए कहा कि ये रूपाली गांगुली के असल कैरेक्टर को भी दिखाता है। ईशा ने नोटिस के जवाब में इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपना पक्ष रखते हुए इस मामले में अपना फाइनल स्टेटमेंट दिया है। ईशा ने साथ ही अपने पिता अश्विन के वर्मा को रूपाली गांगुली के हाथों का खिलौना बनने के लिए भी आड़े हाथ लिया है। रूपाली गांगुली ने अपनी वकील सना रईस खान के जरिए अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा को नवंबर के दूसरे हफ्ते में मानहानि का नोटिस भेजा। रूपाली के मुताबिक ईशा की ओर से उनके चरित्र और निजी जीवन को बदनाम करने वाले झूठे बयान देने पर यह कदम उठाया गया। नोटिस में कहा गया है कि इन नुकसानदेह बयानों की वजह से रूपाली गांगुली को मानसिक आघात का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें चिकित्सा सहायता भी लेनी पड़ी। नोटिस में यह भी कहा गया कि रूपाली गांगुली गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखना चाहती थीं, लेकिन जिस तरह से उनके और अश्विन वर्मा के 11 वर्षीय बेटे को घसीटा गया, उसके कारण उन्हें मानहानि का नोटिस देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नोटिस में ईशा से तत्काल बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने या कानूनी अंजाम भुगतने की बात कही गई। इस नोटिस पर ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ईशा ने फाइनल स्टेटमेंट में लिखा है, हाय एवरीवन, मैं ईशा वर्मा हूं और इस महीने के शुरू में मैंने अपने पिता और अपने बड़े होने के अनुभवों को शामिल करते हुए अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने का मुश्किल फैसला किया। इस फैसले को सोशल मीडिया और सार्वजनिक तौर पर व्यापक प्रतिक्रिया मिली। ये बोलने का फैसला लेना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, लेकिन ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन गया। इससे मुझे वर्षों के मौन से आजादी, शांति और स्पष्टता मिली। मुझे पता था कि ऐसा करने से न सिर्फ मैं बल्कि मेरे दोस्त और प्रियजन भी प्रभावित होंगे, इसलिए मैंने बहुत सावधानी बरती। ईशा ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा कभी किसी को आहत नहीं करने का रहा। ईशा ने आगे लिखा, 24 साल तक मैं उस असलियत में फंसी रही जिससे मैं बच नहीं सकती थी। अपने अनुभवों को साझा करना मेरे लिए आजादी और न्याय पाने का मेरा रास्ता था। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उन अनुभवों को सामने लाना था जिनका मेरे पर गहरा असर रहा। ऐसा करते वक्त मुझे उम्मीद रही कि इससे और कईयों को भी आवाज मिलेगी जो इसी तरह के संघर्ष से गुजरे होंगे, खास तौर पर परिवार के रिश्तों की बुनावट को लेकर। एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते मैंने अपने बोलने के अधिकार का ईमानदारी से इस्तेमाल किया। मेरा बॉलीवुड या भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं है। ना ही मैंने कभी भारत में प्रोफेशनल फोटोशूट्स या ऑडिशन में हिस्सा नहीं लिया, ना ही इसका इरादा रखा। मुंबई में 2017 में एक फोटोशूट में मेरे अपीयरेंस को लेकर एक शख्स ने ऐसे कमेंट किए थे जिन्होंने एक युवा मस्तिष्क पर गहरा असर किया। ये वही शख्स है जिसका मैंने अपनी स्टोरी में जिक्र किया, लेकिन मैंने उस अनुभव से अपने को रीबिल्ड करने के लिए बहुत कुछ सीखा। 50 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजने पर ईशा ने सौतेली मां रूपाली और पिता अश्विन वर्मा के लिए लिखा, एक अहम मुद्दे की ओर ध्यान दिलाने के लिए और सच बोलने के लिए एक बच्चे को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। युवा वयस्क होने के बावजूद मैं अब भी अपने पिता की बेटी हूँ। मेरे स्टेटमेंट पर उनका जवाब परेशान करने वाला, क्रूर और उनके असल कैरेक्टर को दिखाने वाला था। मैं कोई ऐसे ही बोलने वाली शख्स नहीं, बल्कि उनके परिवार की वो सदस्य थी जो सीधे तौर पर प्रभावित हुई थी। अपने सौतेले भाई और रूपाली अश्विन के बेटे रुद्रांश को लेकर ईशा ने कहा,
मैंने कभी अपने स्टेटमेंट्स में नाबालिग को शामिल नहीं किया। मैंने जो भी शेयर किया वो फैक्चुअल था। मुझे पता चला था कि उनकी शादी 6 फरवरी 2013 को हुई और उसी साल 25 अगस्त को उनकी संतान ने जन्म लिया। इस पर जो मीडिया में अतिरिक्त तौर पर अटकलें लगाई गईं, वो मेरे इनपुट या सहमति के बिना किया गया। मैंने सिर्फ अपने अनुभवों के आधार पर बोला और 2 व्यक्तियों को सीधे तौर पर संबोधित किया। ईशा ने लिखा, मैंने अपने पहले के स्टेटमेंट को 48 घंटे बाद आर्काइव कर दिया और कुछ प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट कर दिया। ऐसा किसी डर की वजह से नहीं किया, बल्कि मुझे लगा कि मैंने जो बोलने की जरूरत समझी वो बोल दिया है और अब मैं अपनी शांति बनाए रखने के साथ अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहती हूँ। ये मेरा इस मामले में आखिरी बयान है। इस बयान का मकसद मेरी कहानी को लेकर गलत धारणाओं और अनिश्चितताओं को दूर करना है। मेरा इरादा फिर इस मामले की ओर लौटना नहीं है। मैं किसी इंटरव्यू, बातचीत या कमेंट्री में हिस्सा नहीं लूंगी। मेरा फोकस अब जख्मों को भरने, रीबिल्डिंग और जीवन के अगले चैप्टर को अपनाना है। ईशा ने स्टेटमेंट में उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में उनको सपोर्ट दिया। ईशा ने कहा कि परिवार हमेशा खून के रिश्तों से ही परिभाषित नहीं होता, बल्कि उनसे भी होता है जो मुश्किल समय में आपको प्यार, समर्थन और भरोसा देते हैं। बता दें कि ईशा ने पहले इंस्टाग्राम पर एक लंबा वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें रूपाली और अश्विन की आलोचना की गई थी। इसी के बाद ईशा को 50 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा गया। ईशा ने वो वीडियो डिलीट कर दिया और अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया। रूपाली गांगुली के वकील का कहना है कि ईशा की ओर से अभी तक कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। भारतीय टीवी इंडस्ट्री की सबसे महंगी स्टार में से एक मानी जाने वाली रूपाली गांगुली, अनुपमा सीरियल की अनुपमा जोशी और साराभाई वर्सेस साराभाई की बहू मोनिशा साराभाई, इन 2 किरदारों के दम पर ही रूपाली ने टीवी दर्शकों के दिलों में जो जगह बनाई, ऐसा कम ही एक्टर्स को नसीब होता है। रूपाली सीरियल अनुपमा में भले ही ऐसी हाउसवाइफ का रोल निभा रही हैं जिसे उसके पति ने किसी और महिला के लिए चीट किया, लेकिन रूपाली अब खुद ही रियल लाइफ में किसी दूसरी महिला के घर को तोड़कर उसका पति छीनने के आरोप को लेकर सुर्खियों में हैं। अनुपमा सीरियल में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ने वाली रूपाली पर उनके पति अश्विन के वर्मा की दूसरी पत्नी सपना से बेटी ईशा वर्मा ने ही होम ब्रेकर होने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। कभी लोगों को पता होगा कि रूपाली हिंदी और बंगाली फिल्मों के जाने माने निर्देशक अनिल गांगुली की बेटी हैं। अनिल गांगुली ने कोरा कागज, तपस्या और साहेब जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। 1985 में रिलीज फिल्म साहेब में रूपाली ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू किया। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली रूपाली को टीवी इंडस्ट्री में 2003 में संजीवनी सीरियल से बड़ा ब्रेक मिला। इस सीरियल में रूपाली ने वैम्प का रोल किया था, लेकिन रूपाली को असली पहचान साराभाई वर्सेस साराभाई में मिडिल क्लास से आई बहू मोनिशा के तौर पर मिली। इस वक्त भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रूपाली का सीरियल अनुपमा टीआरपी में सबसे ऊंची पायदान पर माना जाता है। रूपाली गांगुली इसी साल 1 मई को औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इस वक्त रूपाली गांगुली की रियल लाइफ में भूचाल आया हुआ है। अश्विन की रूपाली से 2013 में शादी से पहले 2 शादियां और हो चुकी थीं। इनसे 2 बेटियां हैं। ईशा उन्हीं में से एक है। ईशा के मुताबिक उनकी मां सपना 1986 में मिस कर्नाटक रह चुकी हैं। अश्विन और सपना की शादी 1997 में हुई, लेकिन 2000 में ही अश्विन की जिंदगी में रूपाली आ गयी। उस वक्त ईशा की उम्र महज 2 साल की थी। ईशा के मुताबिक उनका परिवार अमेरिका के न्यू जर्सी में हंसी खुशी रहता था, लेकिन रूपाली की वजह से सब खत्म हो गया। ईशा इसके लिए पिता अश्विन को भी कम गुनहगार नहीं मानती। ईशा का कहना है कि रूपाली न्यू जर्सी में उनके घर में आकर ही ठहरती थी। रूपाली ने तब उनके पिता को चुराने के साथ उनकी मां सपना के गहने भी चुराए। ईशा अपने पिता अश्विन को रूपाली की ओर से अजीब दवाइयां देकर कंट्रोल में रखने का भी आरोप लगा चुकी हैं। न्यू जर्सी की रटगर्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ईशा का कहना है कि रूपाली ने एक शादीशुदा शख्स से 12 साल तक नाजायज संबंध रखकर एक खुशहाल परिवार को बर्बाद किया।
आपने ईशा वर्मा की जुबानी कहानी सुन ली। कौन सही कौन गलत, आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।